सभी को मंगला जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करिए कुमकुम दीदी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 23 तक किया था, आज 24 से लेके 33 तक फटाफट 10 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद पहले अध्याय का प्रश्नोत्तर करेंगे हम लोग। सभी से दो क्वेश्चन पूछेंगे। 34 नंबर का सूत्र का उच्चारण करेंगे गढ़वाला का। जय जिनेन्द्र। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में अंतर विशेष है। ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान दोनों में अंतर है। किसकी अपेक्षा से? विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपाती की अपेक्षा से। विपुलमति ऋजुमति से अधिक विशुद्ध होता है, विपुलमति ऋजुमति से अधिक विशुद्ध होता है, और ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, विपुलमति केवल ज्ञान होने तक साथ में रहता है। तो विपुलमति की विशुद्धि भी ज्यादा है और वो अंत तक साथ में रहता है, किंतु ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है। सभी गंधर्व विपुलमति ज्ञान के धारी होते हैं, अतः उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। जितने भी गंधर्व होते हैं भगवान के, वे सब उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। गंधर्व मुनिराज उपशम श्रेणी आरोहण नहीं करते, अतः अप्रतिपाती होते हैं। ऋजुमति ज्ञान विपुलमति ज्ञान बन सकता है, क्योंकि लेकिन विपुलमति ज्ञान ऋजुमति ज्ञान कभी नहीं बन सकता। ऋजुमति को और हम लोग थोड़ा सा प्योरीफाई विशुद्ध करते हैं तो वो विपुलमति में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान ऋजुमति नहीं बनता। विपुलमति ज्ञान वर्धमान चारित्र वाले के ही होता है। वर्धमान चारित्र की विशेषता है कि यदि वे 2 उपवास प्रारंभ कर दे तो पुनः 1 या 2 नहीं करेंगे, 3 या 4 ही करेंगे। एक बार 2 उपवास कर लिया तो अब उससे और बढ़ करके 3 करेंगे या 4 करेंगे, ऐसा। तो ये दोनों में अंतर समझ लिया कि विशुद्धि के हिसाब से विपुलमति और ऋजुमति में अंतर। अब 25वां सूत्र पढ़ेंगे। शुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो अधि मन पर्ययोः। अवधि और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेष अंतर है। अंतर है किसमें? अवधि में और मन पर्याय में। अभी क्या समझे थे हम? विपुलमति और ऋजुमति में विशुद्धि की अपेक्षा से। अब यहाँ क्या समझ रहे हैं? अवधि और मन पर्याय में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेष अंतर है। विशुद्धि का अर्थ आत्म परिणामों की निर्मलता। क्षेत्र मतलब जितने स्थान में स्थित भाव को जानता है। क्षेत्र मतलब वो कहाँ तक के भाव को जानता है, भारत के अंदर तक या उसके बाहर तक, उसका सीमा लिमिटेशन क्षेत्र क्या होगा। स्वामी, इस ज्ञान के अधिकारी को स्वामी कहते हैं, और विषय मतलब क्षेत्र पर्याय को विषय कहते हैं। अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान विशुद्धतर है। अवधि ज्ञान से भी मन पर्याय ज्ञान, क्योंकि अभी हम इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं, तो अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान विशुद्धतर है। मन पर्याय ज्ञान तो पता है हम लोगों को, मुनियों को, ऋषियों को होता है, और अवधि ज्ञान देव और नाट्यों को होता है। मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र मानुसोत्तर पर्वत के भीतर 45 लाख योजन का है। ऊंचाई में 1,40,000 योजन ये मेरू पर्वत की ऊंचाई तक क्षेत्र है, जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है। अतः मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है, क्योंकि मनुष्य और मुनि महाराज तो लिमिटेड जगह में रहते हैं, लेकिन देव और नारकी इनका क्षेत्र विशाल है, इसीलिए अवधि ज्ञान सर्वलोक में है। मन पर्याय ज्ञान प्रमथ संयत से लेकर क्षीण कसाय तक के उत्कृष्ट चारित्र गुणयुक्त जीवों के ही पाया जाता है। कौन कौन से गुणस्थान में मुनिराज को पाया जाता है ये बता रहे हैं। उनमें भी सप्तम रिद्धिधारियों में से किसी एक रिद्धिधारी मुनि को ही उत्पन्न होता है, सबके नहीं होता। और अवधि ज्ञान चारों गतियों में होता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होता है,
जबकि मन परे की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत भी भाग में है। इस प्रकार विशुद्धि एवं विषय मन परे के अधिक है। मन परे में विशुद्धि भी अधिक है, विषय भी अधिक है, किंतु क्षेत्र एवं स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक है। वो क्यों? क्योंकि नरक में नारकियों को, देवों को, इन सबको होता है तो इसका क्षेत्र अधिक हो गया, लेकिन मन परे मुनि को होता है, इसीलिए इसकी विशुद्धि और विषय ज्यादा है। अब 26 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे अंकल। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। कहाँ कहाँ विषय है इसका? मति और श्रुत ज्ञान का विषय इनका सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। मति और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्याय को जानता है, सब पर्यायों को नहीं जानता, कुछ कुछ पर्यायों को जानता है। मति और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति अरूपी धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल द्रव्यों के कुछ पर्यायों में इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर अनिंद्रिय के द्वारा धर्मादि द्रव्यों की कुछ पर्यायों का अवग्रह आदि रूप से ग्रहण होता है। अतः मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान द्वारा धर्मादि अरूपी द्रव्यों की कुछ पर्याय को जानने में कोई विरोध नहीं है। 27 नंबर का सूत्र। रूपेष्व बधे। अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों में होता है। अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों को जानता है। अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल एवं कर्म सहित संसारी जीवों की कुछ पर्याय का विशेष रूप से जानता है। अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों की कुछ पर्याय को जानता है, क्योंकि सूत्र संख्या 26 से असर्व पर्यायेषु पद की इस सूत्र में अनुवृत्ति की गई है। अनुवृत्ति विधि का मतलब पीछे से संबंध जोड़ने वाले पद को ग्रहण करना। अब 28 नंबर का सूत्र। तदनंत भागे मन पर्ययस्य। तत् अर्थात उस अवधि ज्ञान के अनंत विभाग में मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये हम पहले भी पढ़े थे। अवधि ज्ञान के अनंत विभाग रूप विषय को मन पर्यय ज्ञान जानता है। जिस रूपी द्रव्य को सर्ववाधि ज्ञान जानता है, उसके एक भाग को मन पर्यय ज्ञान जानता है, क्योंकि अवधि ज्ञान से मन पर्यय ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ भी असर्व पर्यायेषु पद की अनुवृत्ति लगा देवे। बहुत सूक्ष्म चीजों को जानता है मन पर्यय। नेक्स्ट 29 नंबर। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्यों की सभी पर्याय में केवल ज्ञान का संबंध होता है। अब केवल ज्ञान किसको जानता है और किसको नहीं, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान सब चीजों को जानता है, सब 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 100%। इसका ये मतलब नहीं कि जिनको केवल ज्ञान होता है वो 100% अध्ययन करके जानते हैं, लेकिन ये अज्यूम कर लिया जाता है कि उनको सब पता है, वो सब जानते हैं। और जब पता चलता है, जब उनसे इस चीज का हम लोगों को जरूरत पड़ती है, तो वो सब बता भी देते हैं, वो सब चीज के जानकार होते हैं। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को एक साथ जानता है। लोक में न कोई ऐसा द्रव्य है और न ही कोई ऐसा पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान का विषय न हो। केवल ज्ञान जिनको जानता है, जिनको हो जाता है, वो सब चीज को जानता है। केवल ज्ञान का महात्मा अपरिमित है। यह ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य एवं उसकी समस्त पर्याय को युगपत जानता है। आप अपने पीछे के भाव, आगे के भाव, सब केवल ज्ञान में जब समोशन में बैठेंगे, पूछेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसका काल अक्षय अनंत है, अनंत अनंत। यह ज्ञान निरावरण क्षायिक है, अतः इसका विषय सभी द्रव्य एवं उनकी सब पर्याय है। अभी हमने पढ़ा था मन पर्याय ज्ञान बहुत सूक्ष्म चीजों को जानता है, लेकिन अभी हम केवल ज्ञान के लिए ये पढ़ रहे हैं कि सब चीजों को जानता है, सब द्रव्य को जानता है, सब पर्यायों को जानता है। और अनेक अनेक अनंत अनंत काल में क्या क्या हुआ सब चीजों को, वो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी सब चीजों को जानते हैं। 30 नंबर का सूत्र। एकादिनि भाज्यानि युगपते कस्मिन्नः चतुर्भ्यः।
एक जीव में एक साथ एक को आदि लेकर के 4 ज्ञान तक हो सकता है। एक साथ एक जीव को मैक्सिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो 4। भाज्यानी विकल्प का भेद करने योग्य की भाज्यानी कहते हैं आचतुर्भ्य 4 संख्या की सीमा तक, मतलब 4 तक। यदि एक जीव में एक साथ पांचों ज्ञान में से एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान अथवा मति ज्ञान, क्योंकि पूज्य पादाचार्य एवं अकलंक देव ने इसे स्वीकार किया है। 2 ज्ञान हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत और मनापर्य, 4 हो तो मति श्रुत अवधि मनापर्य। ये 4 ज्ञान एक साथ पांचों ज्ञान किसी जीव के भी नहीं होता। ज्ञान 5 होते हैं, लेकिन कभी भी किसी जीव को एक संग पांचों ज्ञान नहीं होते। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान, और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट 31 नंबर। मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च। मति श्रुत और अवधि ये 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं, मतलब कुमति कुश्रुत और कुअवधि ये उल्टे भी होते हैं, लेकिन मनापर्य कभी भी ऐसा नहीं होता। इन तीनों में मिथ्यात्व की संसर्ग से होता है। जैसे कड़वी तुम्बी के संसर्ग से मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है, वैसे मिथ्यात्व के संसर्ग से अनादिकाल से जीव का ज्ञान मिथ्यात्व रूप हो जाता है। अब 32 नंबर का सूत्र। सत्सतोर विशेषात यदृच्छुपलब्धे उन्मत्तवत्। सत्य और असत्य पदार्थों में बिना किसी विशेषता के भेद रहित पागल व्यक्ति के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। सत्य मतलब यथार्थ ज्ञान को सत्य कहते हैं। उन्मत्त असत मतलब अयथार्थ ज्ञान को असत कहते हैं। जो चीज अविद्यमान है उसको असत, जो विद्यमान है उसको यथार्थ ज्ञान को सत्य। अब उन्मत्तवत मतलब पागल की तरह बोलने वाला पुरुष को उन्मत्तवत कहते हैं। मिथ्या ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान के अनुरूप जो ज्ञान नहीं होता। जो भी ज्ञान यथार्थ ज्ञान के अनुरूप नहीं है वे सब मिथ्या ज्ञान है। पागल 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला जन्मजात पागल, वो जन्म से ही पागल है, और दूसरा मानसिक विक्षिप्त। पहला जन्मजात पागल किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वो कम बोलता है। दूसरा जो मानसिक विक्षिप्त है, जो पढ़ लिख करके पागल हो जाता है, जो मानसिक रोगी है, उसके वाक्य सत्य होते हुए भी अविश्वसनीय है, क्योंकि उसकी मानसिकता अस्थिरता से उसके वचन अप्रमाणिक हो जाते हैं। जैसे कोर्ट में मानसिक विक्षिप्त एवं नशायुक्त व्यक्ति के कोर्ट में कोई व्यक्ति जाएगा और वो शराब पी रखा है या वो पागल है तो उसके बयान को कोई नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के वाक्य प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। वैसे ही मिथ्या दृष्टि माँ को माँ या माँ को बहन आदि कहता है तो भी मिथ्यात्व का संसर्ग होने से मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसके वस्तु स्वरूप के श्रद्धान का अभाव है। श्रद्धान कभी भी कम नहीं करना हमें। लास्ट 33 नंबर का। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभि रूढ़ भूता नया। निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूत ये 7 नए होते हैं जिनसे जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। 7 तरह की नए, उनसे हम जीवो तत्व का ज्ञान करते हैं। निगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजु सूत्र, शब्द ने, समाभिरूढ़ ने एवं भूत ने, ये सब हम पढ़ लिए थे। अभी हमने पहला अध्याय का एकदम फास्ट रिवीजन किया और कल हम 23 तक कर लिए थे। आज हमको पहले अध्याय का क्वेश्चंस लेना है, तो अब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी तैयार हैं? डरिए मत, ये तो ऐसे ही हम लोग अपने ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं। किसी को भी 100% तो आता नहीं, हम लोग जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि हमें कितना आता है, और कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले किससे स्टार्ट करूं? सबसे पहले नेमीचंद अंकल से।
सभी से पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा हाँ छोटा। करिए हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे। अंकल आप हमें पहला नंबर जो हम मंगलाचरण करते हैं वो मंगलाचरण बताएं और उसका अर्थ बताएं। अच्छा, मोक्ष मार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। इसका अर्थ है मोक्ष मार्गस्थ, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उसी का है ये। वैसे ये पूरा है जो अर्थ इस तरह से याद है, मैं वैसे बता देता हूँ मैं आपको। अर्थ बता दीजिए थोड़ा सा, जितना आपको समझ में आता है, जो रोज हम लोग करते हैं। तो बस समझ में आता है। हाँ बस ये मोक्ष मार्ग के नेता है और कर्म मतलब कर्म रूपी पर्वतों को वो छेदने वाले हैं और सारे विश्व के सारे द्रव्यों को जानने वाले हैं। इस प्रकार के गुणधारी को मैं, मेरे अंदर इस प्रकार के गुण आ जाएं। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट गंगवाल अंकल से पूछूंगी, मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्रय है। ये तीनों के साथ, तीनों एक साथ होने पर ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। केवल सम्यक दर्शन से या केवल सम्यक ज्ञान से या केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तीनों मिलाकर, मतलब सम्यक श्रद्धा के साथ, ज्ञान के साथ चारित्र हो तो ही मोक्ष बन सकता, मार्ग बनता है। बहुत बढ़िया। अब शैलेंद्र अंकल से पूछूंगी कि ये जो तत्वार सूत्र की रचयिता कौन है? बहुत सुंदर। अभी हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जिनसे भी मैं पूछ रही हूँ, अगर किसी ने भी कुछ गलत बोला तो दूसरे जन बताएंगे हमें कि ये गलत है। अब कुमकुम दीदी आप बताइए कि निसर्गज सम्यक दर्शन क्या होता है? जो सम्यक दर्शन बाह्य उपदेश के बिना अपने आप उत्पन्न होता है, उसे निसर्ग सम्यक करते हैं। बहुत सुंदर। अब अशोक बाला दीदी आप बताइए कि 7 तत्व कौन कौन से हैं? आप म्यूट हो दीदी, आप अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। आप तो पूरा क्लास में नहीं रह के भी पूरा क्लास का वीडियो सुन के पूरा क्लास कर ली हो। थैंक यू दीदी उसके। ये 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत सुंदर, ये 7। बहुत सुंदर। अब संध्या दीदी से पूछूं मैं, वीडियो ऑफ है इनका। वंशिका दीदी से पूछूं? वंशिका दीदी या फिर संध्या दीदी। महावीर प्रसाद अंकल भी आ गए हैं, महावीर अंकल से पूछूं? सम्यक ज्ञान के भेद बताइए महावीर अंकल। नहीं। विजय आंटी। नाम सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए हाँ, दीदी, सम्यक ज्ञान के भेद बताओ। आंटी से क्या पूछूं मैं, ये तो सब कुछ याद करके रखी है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये 5 भेद है ज्ञान के। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर।
नहीं नहीं दीदी नहीं, मैं पूरा सुन रही हूँ आपका। अच्छा, अब नेमिचंद अंकल से पूछती हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ज्ञान कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम जो आप बाद के जो दो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन से दो? बाद के दो? हाँ। अच्छा, कोई और कुछ बोलना चाहेगा इसमें? दीदी मैं बोलूं? हाँ 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 बोलूं? हाँ। हाँ, ये भाई साहब आदि परोक्ष मैंने पहले के जो दो ज्ञान है मति श्रुत, ये तो परोक्ष ज्ञान है, और मन हाँ। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीन ज्ञान प्रत्यक्ष। तीनों हो गए, तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हो गए। जी हाँ, जी तीनों हो गए। आपने बोला लेकिन एक को छोड़ दिया। मोबाइल लगाया क्या स्मार्टफोन के अंदर? नहीं 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 अभी नहीं। अरे उसको तुलजा को देना है यार, सिम लगा के जब ग्रुप में जुड़ जाएगी, सब लोग उससे बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा यार। अच्छा, हाँ, वो अकेली आईटी ढूंढिए, वो मिल नहीं रहा है मोबाइल, अब इधर पूरा ढूंढे जा रहा है। श्रुत ज्ञान के कितने भेद है? ये गंगवाल अंकल। ज्ञान के भेद, श्रुत ज्ञान के भेद, श्रुत ज्ञान के भेद, श्रुत ज्ञान के कितने भेद है? बताओ दीदी। हाँ बताइए, मुझे याद नहीं आ तो रहा। मुख्य रूप से दो भेद है दीदी, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। हाँ, अब इनकी भी जो है वो भी बता दीजिए। हाँ, ये अंग क्वेश्चन प्रविष्ट, अंकल का था, अब ये आपका है। श्रुत ज्ञान के 12 भेद कौन कौन से है? अब इन दोनों की जो हाँ। आप बताओगे। पूरे नाम बता दो दीदी। हाँ, आप तो बता दो एकदम बढ़िया से। पहलो आचारांग गणी, दूजो सूत्र कृतांग, ठानो अंग तीजो सुभग, चौथो समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति पांचवो, छठो ज्ञात कथा शतजान, पुण्य उपासकाध्ययन है। ये जो उपासकाध्ययन अंग है ना दीदी 7 नंबर का, इसमें श्रावकों के आचार का वर्णन है, जो 7 नंबर का उपासकाध्ययन है। और 8वां है उपासकाध्ययन अंग 7वां, 8वां है अनुत्तरोत्पादिक दशांग, 9वां विपाक सूत्रांग, 12वां और 12वां दृष्टिवाद। ऐसे 12 अंग है, यानी द्वादश अंग जो 11 अंग 14 पूर्व। दृष्टिवाद में ही फिर वो 14 पूर्व वगैरह आ जाते हैं। इसकी गाथा याद है मुझे, इसलिए आ गए। गाथा के कारण तो आपको पूरे शास्त्र की मेन सार याद होगी। ये तो अंग 11 अंग 14 पूर्व आना ही चाहिए ना। हाँ। अच्छा, अब शैलेंद्र अंकल है क्या? शैलेंद्र अंकल, जब सबसे इजी क्वेश्चन में चुन लेती हूँ तो आपको याद करती हूँ। अंकल अभी गायब है लगता है। अच्छा, अब कुमकुम दीदी आप बताएं, क्या समस्त देव और नारियों को अवधि ज्ञान होता है? अंकल आ गए, बता रहे। शैलेंद्र अंकल, क्या समस्त देव और नारियों को अवधि ज्ञान होता है? नहीं। अच्छा, क्यों? अच्छा, हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव नारकियों की अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि को कु अवधि ज्ञान होता है। उत्तर में नहीं, आपने ठीक कहा। ठीक है। हाँ। अब कुमकुम दीदी, अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अवधि ज्ञान ये अशोक बालाजी बोल। हाँ हाँ हाँ, नहीं अशोक दीदी, अशोक बालाजी। जी मैं नहीं बोल रही हूँ। 2 प्रकार के। हाँ एकदम सही। कौन कौन से?
एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कुमकुम दीदी तो पूरा 100% क्लास अटेंड की है, ये तो सब जानती है। अब अंकल निमिचंद अंकल से पूछती हूँ, अनुगामी अवधि ज्ञान और अनुगामी अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? कौन से? अनुगामी अवधि ज्ञान और अनुगामी अवधि ज्ञान। तो अनुगामी तो उसे कहते हैं जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ में जाए, उसे अनुगामी कहते हैं। बहुत मतलब उसका सुंदर। पीछा करता रहे। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। और अनुगामी जो होते हैं जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ में अपने स्वामी जीव के साथ में नहीं जाए, उसको अनुगामी कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब गंगवाल अंकल ये बताएंगे, वर्तमान और हीयमान, इनसे क्या अभिप्राय है? वर्धमान अवधि ज्ञान और हीयमान अवधि ज्ञान। तो वर्धमान अवधि ज्ञान बढ़ते 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 जाता है और हीयमान कम कम होते जाता है, वो हीयमान अवधि ज्ञान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोक बाला दीदी, मन परे ज्ञान कितने तरह के होते हैं, कितने भेद हैं इनके? मन पर्याय ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति 2 भेद रूप होते हैं। बहुत बढ़िया। अब कुमकुम दीदी बताएंगे, ऋजु का अर्थ क्या होता है? ऋजु का अर्थ है सरल और निर्वर्तित, वह प्रगुण है, सरल, एकदम ठीक। सरल सीधा। अब विपुलमति ज्ञान के बारे में कौन बताएगा? मनोरमा जी बताएंगी, महावीर जी बताएंगे, या फिर शैलेंद्र अंकल आप बताओगे? विपुलमति मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? जी मालूम। हाँ। विपुलमति मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? अभी ऋजुमति बताया गया था ना, सरल। अब उसका थोड़ा सा वो कर दीजिए आप। हाँ, ये अशोक दीदी ने हाथ उठाया, आप बताओ। विपुलमति ज्ञान दूसरे के मन में मूढ़ और जटिल रूप से स्थित रूपी पदार्थ को जानने वाला ज्ञान विपुलमति ज्ञान कहलाता है। जो दूसरे के मन से सरल कुटिल रूप से चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित रूप से स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान विपुलमति ज्ञान कहलाता है। अच्छा, अब आप ये बताइए, ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में, ऋजुमति विपुलमति मन परे में क्या अंतर है? ऋजुमति स्थूल ज्ञान है और विपुलमति सूक्ष्म ज्ञान है। यह विशुद्धिकृत अंतर है। ऋजुमति की विशुद्धि कम होती है, विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है। आ रही दीदी आवाज? एकदम बढ़िया। अच्छा, अब विजय आंटी से पूछेंगे, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में क्या विशेष अंतर है? अवधि ज्ञान का, अवधि इस शब्द का अर्थ है कि एक सीमा को लेकर जानता है, और जो मन पर्याय ज्ञान है वह मन पर्याय ज्ञान किसी के मन में स्थित सरल या कुटिल विचारों को जानता है। तो मन पर्याय ज्ञान की ये विशेषता और ये है कि वह सिर्फ मुनियों को होता है। अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मुनि लोगों को होता है कि जिनका चारित्र शुद्ध है, विशुद्ध चारित्रधारी को होता है। ठीक है दीदी? हाँ, एकदम बढ़िया। अब गंगवाल अंकल बताएंगे, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान का विषय है, अवधि पूरे 3 क्षेत्र हो गया। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। अभी आपने सूत्र पढ़ा था ना? वही अवधि ज्ञान का।
रूपी पदार्थों को जानता है। हाँ, अब शैलेंद्र अंकल बताएंगे केवल ज्ञान का विषय क्या है। केवल ज्ञान का विषय मतलब मोक्ष हो जाना, केवल ज्ञान हो जाना। विषय क्या क्या है, ये कितने विषय को कवर करता है? जैसे हम लोग टीचर रखते हैं ना, तो बोलते हैं ये हिस्ट्री पढ़ाएगा, ये साइंस पढ़ाएगा, ये मैथ पढ़ाएगा, सब सब्जेक्ट बाइफरकेट हो जाते हैं। अब केवल ज्ञान, इसका विषय क्या है? केवल ज्ञान का विषय मोक्ष जाना, मोक्ष विषय। केवल ज्ञान मोक्ष के लिए, मोक्ष जाने के लिए होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या रूपी को जानता है, अरूपी को जानता है, पार्शियली पदार्थों को जानता है, कितने तत्वों को जानता है, ये बताइए। ये सभी को जानता है। हाँ, सभी से ज्ञान होगा। सर्वत्र पर्यायेषु केवलस्य, अभी पढ़े थे अपन। केवल ज्ञान समस्त द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायों को जानता है। अब शैलेंद्र अंकल आप बताइए, एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? उसकी कोई सीमा थोड़ी है, सीमा हाँ, नहीं है। सीमा है। ज्ञान 5 होते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मना, परे, केवल। अब ये पांचों ज्ञान में से एक साथ एक आदमी को कितने ज्ञान हो सकते हैं, एक आत्मा को? अशोक वाला दीदी हाथ उठा रही है। बोलूं दीदी? हाँ बोलूं मैं? हाँ, बोलिए ना। एक जीव में एक साथ एक को आदि लेकर 4 ज्ञान तक विभक्त करने योग्य अतः हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, और यदि 2 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत होंगे, और यदि 3 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मन पर्याय। यदि 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय। 5 ज्ञान किसी भी काल में किसी भी जीव को एक साथ नहीं हो सकते। बहुत सुंदर। अब निमिचंद अंकल बताएंगे कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? निमिचंद अंकल का म्यूट है। हाँ बोलिए। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? कुमति ज्ञान जैसे मतलब क्या है कि जो जिस चीज के अंदर अपन को श्रद्धान विपरीत होता है उसको हम है जो कुअवधि ज्ञान कहते हैं। कुमति ज्ञान पर उद्देश्य के बिना यंत्र, कूट, विष, बंध आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है वह कुमति ज्ञान होती है। हमारी मति, बुद्धि मतलब बुद्धि जब चलती है ना, बोलते ना तू तो एकदम मतिहीन है, बुद्धिहीन है। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होती वो दूसरे ही रास्ते में चलते हैं। अब कुमकुम दीदी, नए के भेद कौन कौन से हैं? निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए हैं। बहुत सुंदर। अब कुमकुम दीदी से मैंने कहा था पहला नंबर सूत्र याद करने के लिए, तो अब आप पहला नंबर सूत्र बताएं। बोल। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब इसका अर्थ भी बताएं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग का मोक्ष और मार्ग अगर दो रहेगा, अगर 2 रहेगा तो नहीं हो सकता है मोक्ष मार्ग। कोई भी 2 होने से भी नहीं होगा। तीनों साथ में होंगे तो ही मोक्ष मार्ग।
तो अभी हम लोग को किसको किसको कितने ज्ञान है, क्या आप बता सकते हो? ये हमारा विषय नहीं है। ये अपन नहीं बता सकते। दीदी किसको मैं सम्यक बताऊं? ज्ञान हुआ है, किसको सम्यक दर्शन हुआ है, किसका चारित्र सम्यक तो है, ये हमारे अपन नहीं चिंतन का बता विषय सकते। है। ये हमारे चिंतन का विषय है कि हम इसमें कहाँ तक अभी तक पहुंचे हैं और हमें कहाँ तक जाना है, हमारी यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची है। ये हमको अपने आप से पूछते रहना है, क्योंकि हम लोग जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, तो बहुत सारी बातों में मिथ्या दृष्टि साबित हो जाते हैं कि हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को चढ़ते समझाते हैं। चढ़ते चढ़ते वापस गिर जाते हैं। अच्छा, अब संगवाल अंकल बताइए, मना परे ज्ञान कब होता है? मन परिज्ञान 12वें से गुणस्थान से आगे हो सकता है, उसके पहले नहीं होता है। और जो मन परिज्ञान मोक्ष जाने वालों को ही होता है। एक दफे मन परिज्ञान हो गया तो वापस नहीं आएगा, केवल ज्ञान होकर मोक्ष ही जाएगा, मतलब वो छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। साथ में केवल ज्ञान तक वो साथ निभाता है। भावी तीर्थंकर जैसी दीक्षा लेते हैं ना, उन्हें मना परे ज्ञान हो जाता है। तो अभी टाइम हमारी हो गई है आज की क्लास की। आज हमने पहला अध्याय का रिवीजन किया और बहुत इंटरेस्टिंग था, सभी ने अपना अपना अच्छे से जवाब दिया। बहुत बढ़िया। श्रुत ज्ञान के भेद पूछने आते हैं अपने। हाँ। श्रुत ज्ञान के भेद कौन से सूत्र में बताया? श्रुत ज्ञान के श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होता है, हाँ, ये आपने प्रश्न पूछा, वो कौन से सूत्र में बताया? सूत्र नंबर, अच्छा, उत्तम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम वाला सूत्र है ना दीदी? हाँ 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 हाँ, उसमें ये आता है दो, एक और अनेक भेद वाला होता है, वो हाँ। बिल्कुल अर्थ उसका बराबर है। कितना नंबर है वो? 16 कितना है? हाँ ऐसा ही है, बराबर है, बताती हूँ मैं। 2 अनेक और 12 भेद। हाँ वही है ना, सूत्र का नंबर बता देती हूँ। अब किसको सूत्र कितने? नंबर 20 दीदी, 20 20 हाँ, 20 20 है दीदी, बराबर है 20। सुतम मति 20 नंबर पूर्व का। द्वैनिक द्वादश भेदम 20 नंबर का सूत्र है ये। तो आज हमारा पहला अध्याय अच्छा से हो गया। और पहला अध्याय में जिसको भी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हमारा तत्वार्थ सूत्र के ग्रुप में लिख दे कि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो उसको उसका क्लैरिफिकेशन और हम लोग उसमें दे देंगे, कुछ भी अगर किसी को भी पूछना हो। तो पहला अध्याय अपना अच्छे से हो गया। अब हम लोग कल दूसरा अध्याय करेंगे और फिर परसों दूसरा अध्याय का इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे सबको मिलकर के साथ में। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए दीदी। हाँ करिए ना आंटी आप। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद्य